हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान पालनहार योजना 2023 के बारे में। राजस्थान पालनहार योजना 2023 के बारे में हम इस वीडियो के अंतर्गत चर्चा करने वाले हैं। तो क्या है राजस्थान पालनहार योजना, इसके लिए कौन कौन फॉर्म भर सकता है, किसके लिए योजना लागू की गई है, योजना क्यों लागू की गई है और इसमें क्या क्या आवश्यक दस्तावेजों की ज़रूरत पड़ती है, कब फॉर्म भरे जाएंगे इसके, और क्या क्या कैटेगरी इस योजना के अंतर्गत रखी गई हैं और क्या क्या लाभ इस योजना के अंतर्गत मिलने वाला है, ये सारी चर्चा हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। क्योंकि राजस्थान सरकार के द्वारा कई सारी फ्लैगशिप योजना चलाई जा रही हैं जिसके बारे में लोगों को पता नहीं है, या फिर काफ़ी लोगों को पता है और काफ़ी को नहीं है। तो जिनको नहीं पता है तो उनके साथ ये वीडियो शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि ऐसी ही योजनाओं के बारे में हम आपसे रूबरू होते रहें और आपको हर एक नई योजना के बारे में जानकारी देते रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कर दीजिए सभी के साथ एक बार शेयर। और हम चर्चा करते हैं इस राजस्थान पालनहार योजना 2023 के बारे में। ठीक है, तो ये राजस्थान सरकार द्वारा चलाई गई एक पालनहार योजना है जिसके अंदर बच्चों के पालन पोषण के लिए कुछ सहायता राशि है जो गवर्नमेंट की तरफ से आपको दी जाती है। तो किन किन को दी जाती हैं, सभी को तो दी नहीं जाती हैं, तो किन किन को दी जाती हैं तो इसकी चर्चा हम आगे वीडियो में करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो जरूर देखिए ताकि आप समझ जाएंगे। तो ये राजस्थान पालनहार योजना 2023 के तहत 6 वर्ष तक के बच्चों को कितने 750 रुपये प्रति महीना, ठीक है, और 6 से 8 वर्ष तक के बच्चों को 1500 रुपये प्रति महीना दिए जाते हैं। और वस्त्र, स्वेटर, जूते हेतु 2000 रुपये वार्षिक अतिरिक्त एक मुश्त देय। विधवा एवं नाता की श्रेणी को छोड़कर सभी को एक 2000 रुपये की राशि, कितनी 2000 रुपये की राशि एक साथ दी जाती है। किसके लिए? वस्त्र, स्वेटर, जूते आदि के खरीदने के लिए ये सहायता राशि एक साथ दी जाती हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी योजना के बारे में जानकारी कि ये एक राजस्थान द्वारा चलाई गई एक फ्लैगशिप योजना जो हर साल चलती हैं, 2005 से संचालित हैं, यानी 2005 से ये योजनाएं संचालित हैं। तो इसमें कौन कौन लाभ ले सकते हैं, तो आगे हम चर्चा करते हैं कि इसके लिए पात्रता क्या रखी गई है, योजना की पात्रता। सबसे पहले अब इसकी पात्रता के बारे में बात करते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि क्या पात्रता है, कौन इसके फॉर्म भर सकता है। तो ध्यान रखना है कि राजस्थान पालनहार योजना जो 2023 के लिए आवेदन करने हेतु अभ्यर्थी की सबसे पहले वार्षिक आय देखी जाती है जो 1,20,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। कितनी? आपकी 1,20,000 रुपये से अधिक वार्षिक आय नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये थी वार्षिक आय की बात। और राजस्थान पालनहार योजना के अंतर्गत निम्नलिखित श्रेणियों को जोड़ा गया है, यानी ये इतनी श्रेणियां इसके अंदर दी गई हैं कि वो है जो इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, तो ये एक अनाथ बच्चों के लिए चलाई गई योजना है जिसके माता पिता नहीं होते, उनका पालन पोषण करने वाला कोई नहीं होता है, तो उनके लिए ये विशेष रूप से एक योजना चलाई गई है। या फिर न्यायिक प्रक्रिया में मृत्युदंड या आजीवन कारावास प्राप्त माता पिता की संतान, यानी जो कोई बालक है उसके माता पिता को मतलब सजा मिल चुकी है, आजीवन कारावास की सजा मिल चुकी है, तो उनकी संतान को ये सहायता मिलती है। एक निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता की अधिकतम 3 संतानों को दिया जाता है। कितनी? अधिकतम 3 संतानों को, जिसका पति नहीं है और विधवा माता है उनकी 3 संतानों को ये लाभ मिलने वाला है। नाता जाने वाली माता की अधिकतम 3 संतानें, जो माताएं नाता चली गई हैं तो उसकी 3 संतानों को ये योजना का लाभ मिलने वाला है। एक पुनर्विवाहित, यानी जिसने पुनर्विवाह किया है उस पुनर्विवाहित विधवा माता की संतान को। एक है एड्स से पीड़ित, यानी जो एड्स से पीड़ित हैं माता पिता, उनकी संतान को। एक कैटेगरी रखी गई है जो कुष्ठ रोग से पीड़ित माता पिता की संतान है, तो उनको भी इस योजना का लाभ मिल जाएगा। और जिनके माता पिता विकलांग है, यानी विकलांग माता पिता की संतान है, तो उनको भी इस योजना का लाभ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो कैटेगरी ही जिनको आपको ध्यान रखना है कि ये कैटेगरी हैं, तो इसके अंदर जो जो भी फॉर्म भरते हैं, इस कैटेगरी अंदर जो भी आते हैं, तो उनको ये सहायता मिल जाएगी। तो ठीक है, आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ भी सकते हैं, मैंने आपको समझा दिया है। और अगर कोई भी आपके मन में डाउट रहता तो आप कमेंट सेक्शन में हमें वापस पूछ सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि पालनहार योजना के लाभ क्या मिलने वाले हैं। तो इसमें 0 से लेकर 6 यानी 1 वर्ष से
6 वर्ष के बच्चों हेतु 0 से 6 वर्ष के बच्चों हेतु 750 रुपये प्रति माह जो आंगनवाड़ी जाना अनिवार्य है, ठीक है, उसका आंगनवाड़ी में एडमिशन करवाया हुआ होना चाहिए और उसको 750 रुपये प्रति महीना इस योजना का लाभ मिल जाएगा। इसके बाद बात करते हैं तो जो बच्चे 6 से 18 वर्ष की आयु के बीच के हैं और वो विद्यालय जाते हैं, किसी गवर्नमेंट स्कूल या फिर किसी विद्यालय में अध्ययनरत हैं, तो उनको 1500 रुपये प्रति महीने दिए जाते हैं। पहले ये राशि 500 रुपये और 1000 रुपये थी, यानी जो 0 से 6 थे उनको 500 रुपये ही मिलते थे और 6 से 18 वालों को 1000 रुपये मिलते थे, जो अब बढ़ाकर 750 और 1500 रुपये तक कर दिए गए हैं। और वस्त्र, स्वेटर, जूते आदि खरीदने के लिए 2000 रुपये की अतिरिक्त एक मुश्त दे, यानी एक साथ ये 2000 रुपये की एक ही किस्त आपको साल में एक बार मिलती हैं, और ये भी विधवा एवं नाता जाने वाली महिलाओं को छोड़कर, ठीक है। तो ये श्रेणी इसके अंदर रखी गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर कि पालनहार योजना के लिए आपको क्या क्या दस्तावेजों की ज़रूरत होती है। सबसे आवश्यक रूप से ज़रूरी होता ये है कि क्या क्या हमें डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए इस योजना के अंदर फॉर्म भरने के लिए। तो डॉक्यूमेंट की हम बात करें तो पालनहार योजना के अंदर डॉक्यूमेंट आपको सबसे पहले तो पालनहार का एक आय प्रमाण पत्र, बच्चे का आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, बच्चे का आंगनवाड़ी केंद्र पर पंजीकरण या विद्यालय में अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र, यानी बालक या तो फिर आंगनवाड़ी में जाना चाहिए या फिर किसी भी विद्यालय में अध्ययनरत होना चाहिए। पालन पोषण करने वाले का आय प्रमाण पत्र, जो अनाथ बच्चे हैं तो उनके माता पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से चाहिएगा, और जिनके माता पिता को आजीवन कारावास हो चुका है तो उनको दंडादेश की प्रतिलिपि, यानी जो सजा हुई है उसका वो प्रतिलिपि आपको आवश्यक रूप से चाहिएगी। या फिर निराश्रित विधवा माता का, जिसका पति की डेथ हो चुकी है तो उसके पति का मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए, ठीक है। और अगली बात करते हैं जो महिलाएं नाता गई हैं, यानी नाता जाने वाली संतानें, नाता जाने वाली माता की संतानें, यानी जिसकी माता को नाता गए हुए 1 वर्ष या फिर 1 वर्ष या उससे अधिक समय होने पर प्रमाण पत्र चाहिए। इसके लिए आपको अपने नज़दीकी ग्राम सभा या फिर नगर पालिका या नगर निगम या नगर परिषद में जाकर ये प्रमाण पत्र आप बनवा सकते हैं। पुनर्विवाहित माता की संतानें, पुनर्विवाहित माता की संतान है तो माता का पुनर्विवाह होने का प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना होता है। अगर एड्स से पीड़ित है माता पिता की संतान है तो राजस्थान एड्स कंट्रोल सोसाइटी में पंजीयन का प्रमाण पत्र होना ज़रूरी है। अगर माता पिता विकलांग है, यानी विकलांग माता पिता के बच्चे हैं, तो सक्षम चिकित्सा बोर्ड द्वारा विकलांगता का सर्टिफिकेट, यानी आपके पास विकलांगता का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके माता पिता विकलांग है, कुष्ठ रोग से पीड़ित माता पिता, तो पीड़ित माता पिता को समक्ष चिकित्सालय बोर्ड द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र, यानी एक चिकित्सा बोर्ड द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया जाता है जिसके अंदर बताया जाता है कि आपके माता पिता कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं, तो वो प्रमाण पत्र आपको चाहिए, ठीक है। अगला बात करते हैं कि तलाकशुदा वाली महिला की संतानें, जो तलाकशुदा महिलाएं हैं उन्हें अपने तलाक के दस्तावेज देने होंगे। जिस महिलाओं ने तलाक दे दिया है तो उनको अपने तलाक के दस्तावेज देने होंगे, स्वयं का शपथ पत्र और 2 स्वतंत्र गवाहों के आधार पर धार्मिक प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना होगा। अब बात करते हैं कि परित्यक्ता महिलाओं के बच्चे, तो परित्यक्ता महिलाएं यदि वे 3 वर्ष या फिर इससे अधिक समय से अपने पति से अलग रह रही हैं तो उनको प्रमाण पत्र देना होगा। यानी जो महिलाएं लगभग 3 वर्ष या इससे अधिक समय से अगर अपने पति से अलग रहती हैं तो उनको ये प्रमाण पत्र देना होगा, जिससे कि वो अपने बच्चों का पालनहार योजना में फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं और इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो बात करते हैं कि इस योजना के लिए आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, आप कहाँ से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी जानकारी आपको होनी जरूरी है। तो राजस्थान पालनहार योजना 2023 के लिए अभ्यर्थी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकते हैं। आपको क्या करना, आपको एक नज़दीकी ई मित्र पर जाना है, ठीक है। ई मित्र पर जाकर आपको ऑनलाइन आवेदन करवा देना है
ऑनलाइन आवेदन करवा दें। आप ई मित्र पर जाकर आपका ऑनलाइन आवेदन हो जाएगा, सारे डॉक्यूमेंट वगैरह आप लेकर जाइए और बच्चों का ऑनलाइन आवेदन करवा दीजिए, जिससे अपने बच्चों को ये सहायता राशि मिलनी शुरू हो जाएगी। तो ये थी पालनहार योजना की जानकारी। अगर आपको और जानकारी चाहिए किसी अन्य योजना के बारे में तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर अपने सभी साथियों के साथ शेयर करें। और इसके अंदर भी आपको कोई समस्या महसूस होती है या फिर आपके मन में कोई शंका है तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी एक नए महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।